गाइज हमारे चैनल में आपका स्वागत है और हमारा नाम है अशोक कुमार दोस्तों। और ये यूट्यूब चैनल बनाया गया है YT Solution 96। दोस्तों ये चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। यूट्यूब में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि यूट्यूब चैनल क्रिएट कैसे करें, सेटिंग्स कैसे करें, सेटिंग्स करने के बाद चैनल ग्रो होता है और उसके बाद व्यूज आता है। उसके बाद में टाइम टाइम पे क्या क्या वहाँ पे अपडेट करना चाहिए, थंबनेल कैसे बनाना चाहिए, वीडियो एडिट कैसे करते हैं और टैग कैसे लगाते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लगाते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ। चैनल की सेटिंग में टैग कैसे लगाते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये तो कॉमन सी बातें हैं, मैं आपको बड़ी बड़ी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स दोस्तों क्या होती है आपके यूट्यूब चैनल पे, जैसे कि आपने अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन अप्लाई किया, मोनेटाइजेशन नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे फेस वेरिफिकेशन भी एक बार होता है, आपका फीचर एलिजिबिलिटी आपको ऑन करना होता है। इसके अलावा जब आप ये सारी चीज़ें सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन ये भी आपका कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप अपना यूट्यूब चैनल को मोनेटाइजेशन अप्लाई करते हैं। 3 स्टेप मिलते हैं। पहला स्टेप में आपका चैनल मतलब कि आपकी टर्म्स एक्सेप्ट करनी होती है, दूसरे में एडसेंस होता है, तीसरे स्टेप में आपका चैनल चेक होता है। ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आपका यूट्यूब चैनल प्रॉपर मोनेटाइज हो जाता है। और आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने के बाद दोस्तों फिर एक बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो उन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो नहीं, इस चैनल के माध्यम से आपको वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो वो प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर लेते हैं प्रॉपर, उसके बाद हर एक यूट्यूबर बिल्कुल फ्री हो जाता है कि आप कुछ नहीं करना है, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। लेकिन नहीं, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। जैसे फर्स्ट वन यानी कि सबसे नंबर 1 पे होता है आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। ये कब करना होता है? ये करना होता है आपका जब आपका मतलब आपके YT स्टूडियो में $10 कंप्लीट हो जाता है, और $10 कंप्लीट होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने का, और उसी के साथ साथ आपको एक डेट मिल जाती है कि 45 दिन के अंदर आपको ये कंप्लीट कर लेना होता है। तो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं, बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। तो वहाँ पे जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन होता है वो गायब हो जाता है। और वो ऑप्शन जब गायब हो जाता है तो फिर होता क्या है समझिए, फिर होता है कि उनका चैनल भी अगले दिन ही डिमोनेटाइज हो जाता है, 45 दिन भी कंप्लीट नहीं होता है और चैनल हो जाता है डिमोनेटाइज। और जब चैनल डिमोनेटाइज हो जाता है तब क्या होता है दोस्तों कि लोग परेशान हो जाते हैं। वहाँ पे ऑप्शन मिलता है चेंज अकाउंट ऑप्शन और फिक्स इन एडसेंस फॉर यूट्यूब, ये 2 ऑप्शंस मिलते हैं। और इन 2 ऑप्शंस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है। वहाँ पे कुछ नहीं करना होता है आपको, ना तो चेंज अकाउंट ऑप्शन पे क्लिक करना होता है और ना ही फिक्स इन एडसेंस पे क्लिक करना होता है। आपको अपना मतलब एडसेंस अकाउंट को लॉगिन करना होता है, और वहाँ पे मतलब कि आपको चेक करना होता है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन अभी है या नहीं। अगर नहीं होता है तो यूट्यूब टीम से बात करके और फिर मतलब कि वहाँ पे ऑप्शन लाया जाता है। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि आपका जब ऑप्शन आ जाता है तो आपको आईडी प्रूफ अपनी चेक करनी होती है कि कहीं आपके आईडी प्रूफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारी गाइडलाइंस फॉलो होती हैं। जैसे कि आपका पैन कार्ड का चारों हिस्सा दिख रहे होने चाहिए, चारों तरफ का ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए। ई पैन कार्ड आपका काम नहीं करेगा, ई डॉक्यूमेंट कोई भी आपका काम नहीं करेगा, ओरिजिनल की फ़ोटो मतलब काम करेगी। और फोटो वगैरह भी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट आपका ब्राइटनेस हो, ना ही कम हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें बात तो मतलब ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और इसके साथ साथ दोस्तों जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद होता है एड्रेस वेरिफिकेशन। दोस्तों एड्रेस वेरिफिकेशन में आपके घर आता है एक पिन आता है पोस्टमैन के माध्यम से, तो वो पिन एंटर करना होता है तो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाता है। लेकिन अभी रिसेंट में दोस्तों एक नया अपडेट आया हुआ है, आपका ऑनलाइन भी एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है जो कि पर्सोना के माध्यम से होता है। अगर आप वहाँ पे अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इजीली कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती, आपको एड्रेस वेरिफिकेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। तो जब एड्रेस वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं होती फिर आपको दोस्तों टैक्स फॉर्म भरना होता है। मतलब कि टैक्स फॉर्म सभी में भरना होता है ऐसा मत समझिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का जो फ्लो होता है उसमें 2 होता है। यानी कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होने के बाद एड्रेस वेरिफिकेशन होता है। लेकिन अगर आप पर्सोना के माध्यम से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट किया है तो वहाँ पे आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होने का ऑप्शन ही खत्म हो जाता है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। तो ये समझिए। फिर दोस्तों आपका टैक्स फॉर्म भरना होता है। टैक्स फॉर्म भरने के बाद आपका दोस्तों बैंक अकाउंट ऐड करना होता है। बैंक अकाउंट में क्या क्या डिटेल्स लगती हैं? बैंक अकाउंट नंबर लगता है, बैंक अकाउंट का नाम लगता है, बैंक अकाउंट होल्डर नेम लगता है, IFSC कोड लगता है, और आपका मतलब आपकी बैंक का एक स्विफ्ट कोड होता है वो लगता है। तो ये डिटेल्स जब आप फिल कर देते हैं तो पेमेंट कब आता है? क्या तुरंत आ जाता है? नहीं दोस्तों, आपका जब $100 कंप्लीट हो जाता है, $100 कंप्लीट होने के बाद
दोस्तों आपका पेमेंट ये रिलीज होता है हर महीने की 2 तारीख में आपका वाईटी स्टूडियो से, मतलब कि वाईटी स्टूडियो तक 2 तारीख तक जितना आपका पेमेंट बनता है वो लगभग 10 तारीख तक आपके एडसेंस में ट्रांसफ़र हो जाता है। और वो एडसेंस में ट्रांसफ़र होने के बाद आपका 21 तारीख में अगर आपका पूरा $100 प्लस होता है तो आपका वो रिलीज़ कर दिया जाता है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए, जो कि वो डेट होती है आपकी 21 से 26 तारीख। और 21 से 26 तारीख तक अगर आप ये कंप्लीट तो आपका पेमेंट आ जाता है तो ठीक है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट फिर भी प्रॉब्लम आती है तो फिर आपको क्या करना होता है कि 15 दिन वर्किंग डेज का आपको और इंतज़ार करना पड़ता है। और अगर फिर भी आपका पेमेंट नहीं आता है तो फिर आप अपने बैंक जाइए, बैंक जाके आप वहाँ पे कंप्लेन मतलब कि अपनी इन्फॉर्मेशन चेक करा सकते हैं। वैसे चेक तो पहले भी करा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आप उनसे कंप्लेन भी करवा सकते हैं कि आखिर क्यों नहीं आया है, रीज़न क्या है। अगर नहीं आया है तो मुझे लिखित में दीजिए आखिर क्यों नहीं आया है या नहीं आया है, ये भी आप लिख के मुझे दे दीजिए। अगर वो लिख के दे देता है कि हाँ आपका पेमेंट नहीं आया है और लिखित में आपको दे देता है तो फिर आगे की कार्रवाई क्या होती है दोस्तों, आगे की कार्रवाई वो जो लिखित पेपर आपको मिलता है वो पेपर आपको यूट्यूब टीम को इन्फॉर्म करना होता है और वो आगे की कंप्लेन आपकी यूट्यूब टीम ले लेता है। और आगे फिर क्या करता है कि वो आपका जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ होता है आपके बैंक अकाउंट के लिए, लेकिन बैंक अकाउंट तक नहीं पहुंचता है, वो पैसा आपका फिर से रिटर्न आ जाता है आपके वाईटी स्टूडियो में और फिर आप कोई दूसरा बैंक अकाउंट भी वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत सारी चीज़ें, जितना भी प्रोसेस मैंने आपको बताया हुआ है इस प्रोसेस में इतना इजी नहीं होता है। इसको मतलब फॉलो करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं दोस्तों। बीच बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आ जाती है। हम लोगों को क्या लगता है कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर हैं, कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आप अगर यूट्यूबर बने हैं तो यूट्यूबर बनने के बाद से समझ लीजिए कि डेली बाय डेली आपके सामने चैलेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं और एक नहीं बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। वो चाहे छोटा क्रिएटर हो चाहे बड़ा क्रिएटर हो, हर किसी के लिए ये चैलेंजेस आते हैं, वो मैं हूँ या आप हो या कोई और हो। दोस्तों बहुत ध्यान से अगर आप यूट्यूबर बने हैं तो बहुत ध्यान से और बहुत सावधानी से आपको वीडियोज वगैरह बनाने हैं और बहुत कड़ी मेहनत करनी है अगर आपको फेस वैल्यू बढ़ानी है आपको और अर्निंग बढ़ानी है। क्योंकि अगर एक बार आपने फेस वैल्यू आपकी बन गई ना तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा। पैसे की चिंता मत करिएगा अगर आपकी फेस वैल्यू बन गई है, लेकिन बहुत सारे लोग अपना फेस रिवील नहीं करना चाहते हैं तो वो लोग तब अपना मेहनत करके भी अपना पैसा अच्छा खासा कमा लेते हैं। लेकिन अगर फेस वैल्यू बन गई तो बाय डिफॉल्ट आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, जैसे कि आपका चैनल किसी कारणवश से डिलीट हो गया या गुम हो गया, कुछ भी हो गया, तो अगर आप कोई भी नया चैनल आप क्रिएट करेंगे तो वो भी आपका बहुत जल्दी से ग्रो हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत सारी बातें आपको हमारे चैनल पे आपको जानने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। तो अगर आपको दोस्तों लगे कि आपका हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि नहीं मेरे वीडियो से कोई आपकी हेल्प नहीं हो रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा, क्योंकि कोई फिर आपके लिए मेरा चैनल फिर नहीं होगा। क्योंकि अगर आपकी हमारी वीडियो से हेल्प ही नहीं हो पा रही है तो फिर मेरा चैनल आपके लिए नहीं है। अगर आपको लगे कि आपकी हेल्प हो सकती है मेरे चैनल के माध्यम से तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो दोस्तों ये मेरा इंट्रोडक्शन रहा हमारे चैनल का, जो मैं अपने मतलब जिस टाइप का मैं वीडियो बना के अपलोड करूंगा इस चैनल पे, तो ये मेरा इंट्रोडक्शन रहा मेरे चैनल का। दोस्तों कैसी लगी हमारा इंट्रोडक्शन आप कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर पसंद आया हमारा इंट्रोडक्शन तो एक बार दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो आज से ही आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दोस्तों मिलते हैं फिर से, आप अगले वीडियो पे आइए और हमारे वीडियो को देखिए। दोस्तों तब तक ले बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।